हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका दिव्या। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस कोविड-19 के टाइम में अपने घरों में सुख से और सुविधा से और स्वस्थ होंगे। आज हम करेंगे 9वीं कक्षा का एक विषय, एक कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि कवि राजेश जी जोशी द्वारा लिखी गई है। कवि राजेश जोशी ने बच्चों के काम पर जाने पर एक सवाल उठाया है। उनका मानना है कि जब धुंध से ढकी हुई सड़क पर जब सभी अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं, उस समय वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ 2 वक्त की रोटी कमाने का कार्य कर रहे होते हैं। यह एक बड़े हादसे के समान बताया है। कवि ने इसे एक प्रश्न के रूप में इसलिए उठाया है क्योंकि वो चाहते हैं कि पूरा समाज इसके लिए संवेदनशील हो जाए। जो अब संवेदनहीनता समाज में आई हुई है, जब बच्चों को काम पर जाते हुए वो देखते हैं, जो उनमें शून्यता आई हुई है, वो उनसे रिलेटेड कुछ भी काम नहीं करते हैं, तब कवि को इस बात पर क्रोध है और कहीं ना कहीं इस भयानक स्थिति से अवगत कराना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। इसीलिए उन्होंने यह कविता लिख डाली। इस कविता का पूरे का भाव यही है कि आज जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, वो छोटे छोटे बच्चे जो आज खेलने के अधिकारी हैं, जिनके पास गेंद, पुस्तकें, बाग बगीचे, घर के आंगन ये सब होना चाहिए, उस स्थिति में वो बच्चे क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ अपने माँ बाप के साथ काम में हाथ बटा रहे हैं। ऐसी स्थिति को सामने रखते हुए कवि चाहता है कि हम सभी भी इस स्थिति से अच्छी तरह से अवगत हो जाएं और उन बच्चों के लिए कुछ न कुछ ऐसा कार्य करें जिससे कि उन बच्चों को भी खेलने के लिए सारे सामान, सुख सुविधाएं और मनोरंजन के लिए सभी उपकरण उन्हें प्राप्त हो सके। आइए इसी बात के साथ ही शुरू करते हैं हमारी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसमें कवि राजेश जोशी जी कहते हैं कि सर्दियों में जहाँ सड़क पर हर तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आता है, उस समय सवेरे सवेरे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। आगे कवि बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई न करके जो बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं, ऐसे बच्चों को देखकर आज वर्तमान की जो हमारी स्थिति है, जिसमें शिक्षा को हर एक सामान्य नागरिक का अधिकार माना जाता है, ऐसे समय में यह एक पंक्ति बहुत ही ज़्यादा भयानक है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। कि इसे एक विवरण की तरह लिखा जाना ये और भी ज़्यादा भयानक है। इसे इस प्रकार न लिखकर, ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? एक प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कि इसे ऐसे लिखने की बजाय कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे ऐसे लिखना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि के कहने का भाव यह है कि बच्चों को काम पर न जाकर अपना भोला भाला जीवन जो है वो शिक्षा के साथ में व्यतीत करना चाहिए। उन छोटे छोटे बच्चों पर कामकाज का बोझ लादना सर्वाधिक ही भयानक स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जो एक देश के बारे में भी उसकी उस भयानक स्थिति को बताती है। आगे है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? इन पंक्तियों में कवि ने आज के समाज और सरकार पर करारा व्यंग्य करते हुए बताया है कि किस तरह से जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो गरीब माँ बाप के हैं और रोजगार के उन्हें अवसर नहीं मिलते हैं, तो उनके लिए सुविधा और मनोरंजन के उपकरण के से वो वंचित बच्चे किस तरह की जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो कवि ने भाव को दर्शाया है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? कवि बताते हैं कि ये बच्चे गेंद से क्यों नहीं खेल रहे? क्या इनके लिए इनके हिस्से में जितनी गेंदें आनी थी, क्या वो सारी अंतरिक्ष में खो गई? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या रंग बिरंगी पुस्तकों को दीमकों ने चाट लिया है? दीमक एक ऐसा इंसेक्ट होता है, कीट होता है,
जो कि किसी भी चीज़ को लग जाए तो उस चीज़ को ख़त्म ही कर देता है। ये लकड़ी में सबसे ज़्यादा लगता है। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या उन बच्चों के खेलने के लिए आज खिलौने भी नहीं रहे? कवि एक प्रश्न कर रहा है कि क्या काले पहाड़ के नीचे के सारे खिलौने दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे स्कूल को कहा जाता है। क्या किसी भूकंप में ढह गई है? क्या किसी भूकंप के अंदर सभी स्कूलों की इमारतें ढह गई है? उन बच्चों को बैठने के लिए, उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए किसी भी तरह के स्कूल अब बाकी नहीं बचे? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? क्या उन बच्चों के खेलने के लिए ना आज मैदान बचे हैं, ना बगीचे बचे हैं, ना ही घरों के आंगन रहे हैं? क्या सब खत्म हो गया है? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? यदि सचमुच ही अगर ऐसा हो गया है तो इस संसार में अब कुछ भी नहीं बचा है। क्योंकि यदि बच्चों के पास ही उनका बचपन ही नहीं है तो उस देश में, उस जगह में, उस जिले में, उस शहर में कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ कवि ने बच्चों के बचपन नष्ट हो जाने के प्रति अपनी गहरी चिंता को व्यक्त किया है। क्योंकि कवि यह जानना चाहता है कि बच्चों के पढ़ने के स्कूल और खेलने की वस्तुएं कहाँ चली गई है। जो क्या उन बच्चों के हिस्से में आज सुविधा और मनोरंजन के उपकरण, क्या उनके हिस्से वाले सब खत्म हो गए हैं? क्यों उन्हें अपने माँ बाप के साथ काम पर जाना ज़्यादा जरूरी हो गया है? क्यों वे 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अपने माँ बाप के साथ कोहरे से ढकी हुई सड़क पर इतनी ठंड में भी चले जाते हैं? जब सारा संसार आराम कर रहा होता है, सो रहा होता है, उस समय वो बच्चे काम पर जा रहे होते हैं। आगे है, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह की है सारी चीजें हस्ब मामूली। अब यहाँ कवि काम पर जाने वाले छोटे छोटे बच्चों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यदि बच्चों की गेंदें, पुस्तकें, खिलौने, बाग बगीचे, घरों के आंगन अगर सब कुछ नष्ट हो गया है तो यह सबसे भयानक बात होगी। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, यानी कि ये सभी चीजें अगर नष्ट हो गई तो यह बड़ी ही भयानक बात होती। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा वो कहते हैं कि लेकिन आज सबसे भयानक बात तो यह है कि ये वह वस्तु जो है वो यथावत है, कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है, परंतु फिर भी संसार के छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। हस्ब मामूल का अर्थ होता है यथावत, कि ये वस्तुएं अभी भी यथावत है, वास्तविकता में है, पर दुनिया के हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं कि वे अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए, अपने लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपने खेलने के अवसर को छोड़ रहे हैं, अपने पढ़ने के अवसर को छोड़ रहे हैं। वे सिर्फ अपने माँ बाप के साथ काम पर जा रहे हैं। वो उस मजबूरी के अंदर काम कर रहे हैं जिस मजबूरी के आगे समाज की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इसमें काव्य सौंदर्य है, अलंकारों का प्रयोग हुआ है, जैसे कि दूसरे पैरे में प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। कई जगह जैसे छोटे छोटे में पुनरुक्ति अलंकार है। अभिधय शब्द शक्ति और प्रसाद गुण है। अतुकांत शब्दों का सफल प्रयोग हुआ है। कवि ने साधारण बोलचाल की हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया है, जो कि अत्यधिक सरल भाषा है। इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ आ गई होगी और आज की जो स्थिति से कवि आपको अवगत कराना चाहता है वो स्थिति भी आपको